मुझे सुबह से कम 25 मैसेज आ गए। और वो कहते हैं सर क्या 2008 दोबारा आ रहा है? ऐसा क्वेश्चन आया क्यों? एक सिलिकॉन वैली बैंक है, कहाँ है? यूएस में है। न्यूज आई कि वो डिफॉल्ट कर गया। पहले हम समझेंगे कि सिचुएशन क्या है, क्यों लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि 2008 दोबारा आ गया। सिलिकॉन वैली बैंक आई थिंक 15th और 16th लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है यूएस का। डिफॉल्ट करना इतने बड़े को, जब हमारे यहाँ यस बैंक ही डूबने लगा था तो हाय तौबा तो मचा था। तो अगर सिलिकॉन वैली बैंक डिफॉल्ट कर रहा है तो हाय तौबा तो मचेगा। लेकिन हम इसको समझे कि क्या इसको हम कंपेयर करेंगे 2008 से? क्या वैसी सिचुएशन है? क्या हमें डरना चाहिए? क्या हमें शेयर मार्केट से दूर रहना चाहिए? क्या कल मार्केट खुलते अपने सारे शेयर बेच देने चाहिए? क्या करना चाहिए? थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश करते हैं। पहले हम सिलिकॉन वैली बैंक के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊं। सिलिकॉन वैली बैंक मेनली एक ऐसा बैंक है जिसमें सारे स्टार्टअप्स अपना डिपॉजिट्स देते हैं और ये डिफरेंट स्टार्टअप्स को लेंडिंग करता है। मैं रिपीट करता हूँ, स्टार्टअप्स ही इस बैंक में हर तरह के, जैसे ग्रामीण बैंक में गांव के लोग डील करते हैं। अगर मैं कहूंगा कि एचडीएफसी बैंक में कॉर्पोरेट्स के लोग डील करते हैं। अगर एसबीआई बैंक में जाओगे तो बहुत सारे गवर्नमेंट का डीलिंग होता है। तो उसी तरह डिफरेंट टाइप के बैंक होते हैं जिनकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती है। तो ये जो सिलिकॉन वैली बैंक है, इस बैंक में मैक्सिमम जो डिपॉजिट्स हैं वो हैं आपके स्टार्टअप्स के। और ये मैक्सिमम स्टार्टअप्स को ही लेंडिंग करते हैं। उसके बाद भी अगर पैसा बचा तो इन्होंने इन्वेस्ट कर दिए गवर्नमेंट बॉन्ड्स में। मैं रिपीट कर रहा हूं, इनके पास पैसा आया कहां से? स्टार्टअप से। इनके करंट अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में, जहां भी पैसा आ गया, इस पैसे को बैंक चलता कैसे? उस पैसे को आगे लोन देता है। उन्होंने लोन दिया डिफरेंट किसी और स्टार्टअप को, या उन्होंने एफडीज में जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं, फेडरल गवर्नमेंट्स के बॉन्ड है, यूएस गवर्नमेंट के बॉन्ड है, तो उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। अब हुआ क्या कि पिछले कुछ समय में गवर्नमेंट जो है यूएसए के, उसने, फेड ने जो रेट जो है वो इंक्रीज करना शुरू किया। जब रेट इंक्रीज करेगा, यानी आज अगर मैं बॉन्ड खरीदूंगा तो मुझे ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, और जिसने पहले बॉन्ड खरीद रखा है उसे कम इंटरेस्ट मिलेगा। फिर बता रहा हूं, आज बॉन्ड खरीदूंगा क्योंकि रेट बढ़ गए हैं तो ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, और बढ़ेगा और ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर किसी ने पहले बॉन्ड खरीद रखा है तो उसे ज्यादा कम इंटरेस्ट मिलेगा। तो जो पहले बॉन्ड इशू हुए थे, यानी जिस बॉन्ड में इन लोगों ने इन्वेस्ट किया था, वो पहले थे। अब वो बॉन्ड पे कम इंटरेस्ट मिल रहे हैं क्योंकि वो पुराने हैं। अब जब कम इंटरेस्ट मिल रहे हैं तो होगा क्या? उन बॉन्ड्स की वैल्यू घटती है, कोई उसको लेना नहीं चाहेगा। हर लोग नए वाले बॉन्ड लेना पड़ेंगे जिसपे कि ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। अब इस कारण से इनके बॉन्ड्स की प्राइस नीचे जा रही है। नो डाउट, बॉन्ड्स की प्राइस नीचे जाएगी तो इनको लॉस होगा। लॉस होगा। लेकिन किसी भी इंस्टीट्यूशन को लॉस होने से क्या वो डूब जाता है? बहुत सारी कंपनियां हैं, एक साल लॉस दूसरे साल प्रॉफिट, ऐसा होता है। लेकिन हुआ क्या इस पूरे प्रोसेस में? इस पूरे प्रोसेस में हुआ, एक न्यूज आई, इस कंपनी का लॉस, इस बैंक का लॉस इस साल इतना। फिर न्यूज आई, इस कंपनी का लॉस इतना। अब ये लॉस पूरा करने के लिए जब लॉस होने लगा तो इनको, जो इन लोगों ने पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं, उनको नहीं समझ में नहीं आता लॉस हो रहा है यानी डूबेगा। बैंक को लॉस हो रहा है मतलब डूबेगा, ऐसा लोगों के थॉट प्रोसेस है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। कोई बैंक प्रॉफिट में, कोई बैंक लॉस में हो सकता है, सेम वे जैसे कोई और अदर कंपनी होती है। ना अगर बैंक को लॉस हो रहा है इसका मतलब कहीं से नहीं होता कि वो बैंक डूबेगा। लेकिन लोगों के दिमाग में आ गया कि ये तो डूबेगा। अब जिन लोगों ने उसमें डिपॉजिट्स कर रखे वो सारे के सारे दौड़े सुबह, मैं अपना पैसा निकालूंगा क्योंकि डूबेगा। क्या वो डूबेगा? मैंने कहा नहीं, पता नहीं क्या होगा, डूब भी सकता है नहीं भी डूब सकता, लेकिन लॉस होने की वजह से केवल नहीं डूबेगा कि मेरे को थोड़ा लॉस हो गया, 10% 20% लॉस हो। अब जब सारे लोग सुबह आ गए, कल सुबह सारे लोग अगर लाइन लगा के एसबीआई के सामने खड़े हो जाए या एचडीएफसी बैंक के सामने खड़े हो जाए कि भाई हमारा पैसा दो, तो क्या वो दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, क्योंकि एचडीएफसी बैंक ने, एसबीआई ने उस पैसे को किसी और को लेंड कर रखा है, किसी को घर बनाने को दे रखा है, किसी को गाड़ी खरीदने को दे रखा है, किसी कॉर्पोरेट को बिजनेस के लिए दे रखा है। तो सुबह सब लोग अगर पहुंच जाएंगे तो नहीं दे पाएंगे। सेम हैपन कि सारे के सारे जो स्टार्टअप्स वाले थे जिनके फंड वहां पे थे वो चले गए कि जी हमें निकालो। अब वो निकालने के लिए गए तो इनके पास तो इनका पैसा भाई, जो एक रेगुलर, जो आप लोग यहाँ पे एसएलआर पढ़ते हो कि इतना फंड हमें लिक्विड रखना है जिससे वो डेली बेसिस पे अपना काम करते रहते, उतना तो दे सकते थे। लेकिन सबको नहीं दे सकते थे। तो अब नहीं दे सकते तो डिफॉल्ट करेंगे। तो उन्होंने डिफॉल्ट किया। डिफॉल्ट किया यानी कह दिया कि हम जी अभी पेमेंट नहीं दे पाएंगे, हमें टाइम दीजिए।
इस बीच में उन्होंने सोचा कि हम कैपिटल मार्केट से कुछ पैसा उठा लेते हैं, लिक्विडिटी आ जाएगी और हम लोगों को दे पाएंगे। लेकिन वहां पे भी उनको फंड नहीं मिले, क्योंकि जब कोई लॉस मेकिंग कंपनी है तो उसमें लोग फंड कम देते हैं। अब इसी बीच में जो लोग रेगुलर डिपॉजिट्स करते थे उस बैंक में, वो भी रुक जाएंगे कि भाई जिसका फंसा है वो तो फंसा ही है, या हमारा ही जो फंसा है वो तो फंसा है, मैं नए डिपॉजिट्स क्यों करूं। तब इस पूरे प्रोसेस में हुआ क्या, डिपॉजिट्स आ नहीं रहे, निकालने वाले लोग खड़े हैं। क्यों? ओनली ड्यू टू न्यूज। इसमें सबसे बड़ा हाथ जो जेपी मॉर्गन का है। उन्होंने अपना एक रिपोर्ट निकाली कि हाँ, रिपोर्ट जेपी मॉर्गन का काम है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के एनालिसिस करना। उन्होंने एनालिसिस किया कि हाँ जी, इंस्टीट्यूशन जो है, लेकिन उन्होंने इक्विटी के लिए एनालिसिस किया था। कुछ लिस्टेड इंटरेस्ट हो सकते हैं, होते हैं अपने लोगों के, लेकिन इक्विटी प्राइस ऊपर नीचे जा सकता था। लेकिन जब लोग पहुंच गए, मैं बता रहा हूं, बेस्ट बैंक एसबीआई है, बेस्ट बैंक एचडीएफसी है, कल सारे के सारे लोग पहुंच जाए तो वो भी डिफॉल्ट कर जाए। अब इस कारण लोग अब उसमें पैसा डिपॉजिट कर नहीं रहे, निकालने वाले खड़े, यानी अल्टीमेटली या तो कोई बेल आउट पैकेज या समथिंग आए तो बच सकता है, अदरवाइज बैंक को तो बंद करना ही पड़ेगा। अब जब बैंक को बंद करेंगे तो होगा क्या इसमें, जितने समय तक वो फंड का पूरा, जब तक चर्न आउट हो, बॉन्ड्स का मिल मेच्योरिटी आए, बिके, पैसा आए, इस पूरे प्रोसेस में जो स्टार्टअप्स हैं, बड़ी बड़ी स्टार्टअप्स जो हैं यूएस की, उन सब का पैसा इसी में, इसी बैंक में वो लोग डिपॉजिट करते हैं। अब उन स्टार्टअप्स को फंड का क्राइसिस होगा। जब उन स्टार्टअप्स को फंड का क्राइसिस होगा, इस क्राइसिस में उनका काम रुकेगा। तो ये जो टेक, ये जो पेटीएम, जोमेटो टाइप की कंपनी इंडिया में है, तो वहां पे भी बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं, उनका काम रुकेगा, तो उनके उनके लॉस होगा, या हम कह सकते हैं कि उनका काम, रेगुलर काम में थोड़ी दिक्कत तो आएगी। उस दिक्कत की वजह से उनकी, तो इसका एक कुछ कहते हैं ना, कैस्केडिंग इफेक्ट होगा, या मैं कह सकता हूं कि इसका क्या बोलते हैं, स्टेयर डाउन या स्टेयर अप इफेक्ट इसका होगा। क्या ये उसी तरह का होगा जैसा 2008 में हुआ था? अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन थोड़े दिन तो ये एक सेंटिमेंट रहेगा। क्या ऐसा इंडिया में भी हो सकता है? एकदम हो सकता है। क्या हमें मंडे को जाके सारे शेयर निकाल लेने चाहिए? आपकी मर्जी। मुझे तो इक्विटी, ये देखो, इंडिया के बैंक तब डूब जाएंगे, एक बैंक डूब सकता है कोई ये भी, यस बैंक डूब रहा था, पीएनबी डूब रहा था, डूबा तो नहीं। पैसे तो मुझे तो ऐसा कोई नहीं मिला जो कहे जी मैंने एस बैंक में एफडी किया था और मेरे पैसे नहीं मिले, या पीएनबी में एफडी किया था मेरे नहीं मिले। शेयर का प्राइस तो ऊपर नीचे जा सकता है। नाउ इस पूरे प्रोसेस में क्या मैं शेयर मार्केट से निकल जाऊं तो उस पैसे को मैं करूंगा क्या? मैं बैंक में रखूंगा, बैंक डूब रहा है तो मैं क्या करूं पैसे का? मैं लैंड खरीद लूंगा, मैं गोल्ड खरीद लूंगा, तो वही फिर ओल्ड मेंटेलिटी में चला जाऊंगा। तो सोचना आपको है कि क्या करना है। मैं तो इन्वेस्टेड हूँ, इन्वेस्टेड रहूंगा। थोड़ी सी अगर मुझे थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो थोड़ा बहुत अगर लिक्विड फंड पड़ा है मेरे पास तो वो और इन्वेस्ट करूंगा। क्योंकि मुझे लगता है कि इक्विटी मार्केट तब तक रहेगी जब तक दुनिया है, और जब दुनिया ही खत्म हो जाएगी तो इक्विटी मार्केट भी खत्म हो जाएगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, मार्केट जाएगा कुछ 16,500 16,400 के आसपास तक जाना चाहिए, जो मेरी कैलकुलेशन अभी कह रही है। लेकिन हो सकता है कल मार्केट खुलने से पहले फेड के चेयरमैन आके कोई रिपोर्ट दे दें, कोई बता दें, कुछ अलग ही इफेक्ट आ जाए, तो ये हमें कल देखना पड़ेगा। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इक्विटी पे फेथ है, कंट्री पे फेथ है आपको, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं डरना, मैं इन्वेस्ट रहूंगा, इन्वेस्ट और करूंगा। आपको क्या करना है, देखिए, किसी को मैं रिकमेंडेशन तो दे नहीं सकता। मेरा काम है बताना, सिचुएशन को समझाना। मैंने आपको सारी सिचुएशन बता दी, आपको देखना है कि आपको क्या करना है। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा ये जो लोगों का जो ग्रुप है ये बढ़ता जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम हेल्प कर पाएँ। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी में हमारा, मेरा भला है, और मेरा भला है तो कोशिश मैं आपका भला करने के लिए करूँगा। धन्यवाद, थैंक यू।